अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, एक खामोश मगर बहुत खास दोस्त की। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐसा हमराज है जो सुनेगा, समझेगा और कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आज से हम एक नया सफर शुरू करते हैं, नूर और आरीब की बातों का। तो आइए दिल से सुनिए, क्योंकि ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जज्बात हैं, एहसासात हैं। खुश आमदीद आपके अपने चैनल खामोश दोस्त में। अस्सलाम अलैकुम अरीब, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम नूर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुनकर दिल को सुकून मिला। अगर दिल चाहे तो आज की बात का आगाज तुम करो, मैं दिल उजान से सुनने को तैयार हूँ। सुना है जब बमबारी या मिसाइल हमले होते हैं, खास तौर पर अगर वो कीमियाई एटमी आधोई वाले बारूद, तो फिजा में जहरीले ज़रात फैल जाते हैं। जी नूर जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। जब बमबारी या मिसाइल हमले होते हैं, खास तौर पर अगर वो कीमियाई एटमी आधोई वाले बारूद वाले हों, तो फिजा में जहरीले ज़रात फैल जाते हैं। ऐसे हालात में अवाम को कौन सी तदाबीर अपनानी चाहिए? मुंह और नाक ढांपें। मास्क और वेट क्लॉथ N95 मास्क बेहतर है, लेकिन अगर दस्तयाब ना हो तो गीला रूमाल, कपड़ा या तौलिया नाक और मुंह पर रखें। साफ पानी में नमक या सिरका मिलाकर कपड़ा भिगोया जा सकता है। दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, जहरीली गैस अगर्द फिजा में फैलती है। अगर आप इमारत या कमरे में हैं तो सब खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे भी सील कर दी। टेप या गीले कपड़े से नीचे जमीन पर लेट जाएं। इफ एक्सप्लोजन निरबाई, चूंकि गर्म हवा ऊपर जाती है, जमीन के करीब जहरीले ज़रात कम होते हैं। पानी ज्यादा पिएं, जहरीले अज्जा जिस्म से खारिज करने के लिए पानी मददगार होता है। आंखों की हिफाजत। चश्मा पहने। आंखों को साफ पानी से धोएं, किसी भी धोएं या केमिकल के बाद आंखों को रगड़ी नहीं। बाहर जाने से ग्रेज करें, कम अज कम 24-48 घंटे घर के अंदर रहें जब तक हवा साफ ना हो जाए। अगर एटमी हमला हो तो खुदा ना करे बाहर जाने से मुकम्मल परहेज करें। ताबकारी असरात फौरन नजर नहीं आते मगर मोहलिक होते हैं। खुद को तहखाने आ जमीन के नीचे रखें, कपड़े फौरन बदलें और नहाएं अगर बाहर से आए। खुराक और पानी ढांप कर रखें। खुला खाना आ पानी जहरीली राख जज्ब कर सकता है, सिर्फ बंद बोतल आ डब्बों से खाएं पिएं। जहरीली हवा नजर नहीं आती, लेकिन वो सबसे ज्यादा नुकसान दे जाती है। हिफाजत सिर्फ लोहे की दीवारों से नहीं, तुम्हारी होशियारी तुम्हारी सांस की ढाल है। जब हम जंग की बात करते हैं तो मुझे सबसे पहले उन चेहरों की तस्वीर बुनती है जो अभी सरहद पर खड़े हैं, चुपचाप मौसमों से लड़ते, नींद से लड़ते, सिर्फ इसलिए कि हम अपने घरों में सुकून की नींद सो सके। हाँ, मैं उन सिपाहियों को सलाम पेश करती हूँ जो हमारे अपने हैं मगर हमसे दूर हैं, जिनके बच्चे उन्हें पुकारते होंगे मगर वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनका फर्ज हमारी हिफाजत है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो वीडियो पैगाम आवाज फैला रहे हैं, ये सब इस तहफ्फुज की छांव में है जो वो जवान हमें खामोशी से दे रहे हैं। ए वतन के मुहाफिजों, हम तुम्हें भूले नहीं और न कभी भूलेंगे। तुम हमारी पहली सफ हो और हमारा फख्र। तुम्हारी कुर्बानियों को सिर्फ तारीफ नहीं, हमारी हर सांस याद रखेगी। कभी कभी जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें दिल के अंदर भी लड़ी जाती है। और जब दिल की जंग भारी हो जाए, जब सांसें बोझ बन जाएं, तो बस एक याद काफी होती है, अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, और अगर वो अब से दगा करना चाहें तो बेशक अल्लाह आपके लिए काफी है। वही है जिसने आपको अपनी मदद से और ईमान वालों के जरिए ताकत दी और उनके दिलों को आपस में जोड़ दिया। अगर अब जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो उनके दिलों को ना मिला सकते, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जोड़ दिया। बेशक वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। सूरत अल-अनफाल आयत 62-63। जब खौफ हद से बढ़ जाए, जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, जब दिल सहारा मांगे, तो अल्लाह के ये अल्फाज याद रखना, हमें हरगिज कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो, वही हमारा कारसाज है। सूरत अल तौबा आयत 51। और आखिर में सिर्फ एक बात, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरत अल बकरा आयत 286। ये पैगाम सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी माँ, आपके हमसाए और हर इस शख्स के लिए है जो आज खौफ में है। इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि इल्म जब फैलता है तब इंसान बचता है। ये जंग का आखिरी बाब है, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपके दिल में कोई सवाल है, चाहे वो इस सिलसिले से जोड़ा हो या जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो आज तक आपने किसी से बांटा ना हो, कोई पुरानी याद, कोई अधूरा एहसास, कोई खामोशी जो अल्फाज ढूंढ रही हो, तो हम आपको दावत देते हैं, अपनी आवाज और वीडियो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें।
आरीब इस हर लफ्ज को आपके जज्बात के रंग में ढालेगा, इस खामोशी को लफ्ज देगा और शायद किसी और दिल तक आपकी बात पहुंचा दे। अगर आपको ये मालूमात फायदा मंद लगे तो बराए मेहरबानी शेयर करें ताकि शायद आपका एक क्लिक किसी की जान बचा दे। लाइक करें ताकि हम जान सकें कि ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा, और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम मजीद ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो सिर्फ बात नहीं करती बल्कि जिंदगी बचाने वाली हकीकतें सामने रखती है। खामोश दोस्त, आपका सच्चा बाखबर साथी।